चाहूँगा आप लोगों के प्रॉब्लम्स क्या है। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि इफ़ आई कुड बी ऑफ एनी हेल्प टू यू, फील फ्री, आप लोग आइए, मुझे बताइएगा कि आपकी दिक्कतें क्या है। देखिए, सरकारी अधिकारियों की, कर्मचारियों की यही दिक्कत होती है कि उनके अपने लिमिटेशंस होते हैं कि कितना लड़े, और हमारे पास कोई लिमिटेशंस नहीं होते हैं कि किस हद तक हम कैसा लड़ सकते हैं करके। और मुझे तो मतलब पर्सनली देखिए, मैंने तो कभी, मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के, मैं पूरे आमदारगी के दौरान आया नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने आपके इश्यूज़ को रेस किया था जब आप लोगों का एक आंदोलन चल रहा था मंत्रालय के सामने। तब उस वक्त कुछ लोग मेरे पास आए थे और मैंने वो मुद्दा भी उठाया था कि साहब, ये महाराष्ट्र के अंदर पहली मर्तबा है ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ये इसके ऊपर आंदोलन कर रहे हैं कि हमको कुछ काम दो। तब आपके पास कुछ काम नहीं, सैलरी भी नहीं हो रहा था उसमें। तो मेरा यही है कि आप लोग की भी जो भी दिक्कतें रहेंगी आप लोग बताइएगा। MPSC से आप लोग जो पास आउट हुए उसका इस्तेमाल करिएगा कि बेहतर कैसा कर सकते हैं करके। देखिए, बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि औरंगाबाद में, मेरी सोच ये थी कि मतलब औरंगाबाद में पानी की समस्या कभी होनी नहीं चाहिए थी। मैंने बहुत स्ट्रांगली मतलब इसका विरोध जब किया था, तो उस वक्त मुख्यमंत्री साहब थे, समांतर कंपनी जब लाई जा रही थी, समांतर को अगर किसी ने शुरुआत से मतलब विदाउट कहीं घुमाए फिराए अगर किसी ने जमकर विरोध किया था तो मैंने किया था उसके अंदर। मेरा स्टैंड 2014 से जो था वो आज भी वही था कि ये काम जो है ये बेसिकली ये गवर्नमेंट महानगर पालिका की हो या आपकी जीवन प्राधिकरण की, ये काम जो है अगर हमने हर चीज़ प्राइवेटाइजेशन करना शुरू कर दिए, तो उस वक्त जब मीटिंग हुई थी समांतर के बारे में और मुझे बताया जा रहा था कि औरंगाबाद को पानी ही नहीं मिलेगा। अच्छा, मुझे उस वक्त मीटिंग के अंदर, भरी मीटिंग के अंदर मुख्यमंत्री साहब ने एक सवाल किया था कि देखिए जलील साहब, आपको इसका विरोध नहीं करना है, और क्योंकि पानी औरंगाबाद को मिलेगा नहीं अगर आप इसका विरोध करते रहें। तो मैंने सबका सुनने के बाद मैंने उनसे पूछा था, मैं बोला था साहब, ये जो कंपनी जो ला रही है ये अपना खुद का पानी तैयार करने वाली है क्या, कहीं प्रोड्यूस करने वाली है क्या तैयार? तो वो पूरे अधिकारी एक दूसरे को देखना शुरू हुए थे। तो मैंने सिर्फ आपसे सिंपल सा सवाल कर रहा हूँ कि मतलब मुझे आप ये बता दीजिएगा कि ये पानी अपना खुद का प्रोड्यूस करने वाली है तब औरंगाबाद को मिलने वाला है, या वही जयकवाड़ी से लेने वाले हैं? तो बोले नहीं, जयकवाड़ी से। यानी कि एक बात साफ थी कि आपका सोर्स जो है वो सोर्स वही रहने वाला है, सिर्फ आप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है तो इम्प्रूव करने वाले हैं, आप सप्लाई सिस्टम को इम्प्रूव करने वाले हैं। और जो काम मतलब मेरे हिसाब से गवर्नमेंट बड़ी आसानी के साथ कर सकती है मिली। आपके पास एक डिपार्टमेंट है जिसके लोग बोल रहे हैं कि हमारे को आप पकड़ दो और हमारे से काम ले करके, जिसमें महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण का हाथ में। तो खैर अब वो चले गई है। अब मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है कि कल को ऐसा ना हो जाए कि लोग मेरे ऊपर टूट पड़े कि ते समांतर ये ना होते तुम्ही त्याला हाकलले आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण द्या तुम्ही म्हणत होते आता बघा के काम क्या है। अब ये स्कीम आपके पास आई है, एक आप लोगों ने भी इसको एक चैलेंज खुल के एक्सेप्ट करना चाहिए। आप लोग भी बहुत सारे औरंगाबाद में ही रहने वाले लोग, ये आपको मालूम है कि मतलब ये बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि औरंगाबाद के हर घर के अंदर पानी देने का। दिक्कतें थी, वो दिक्कतें धीरे धीरे खत्म होगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि चल रहे हैं पानी के अंदर 10 साल पीछे चल रहा है, 10 साल पीछे चल रहा है सर। बिल्कुल 100% ये है कि हम लोग पानी की वजह से, आज देखिए साहब कि औरंगाबाद के अंदर हमने इतने सारे फ्लाइट्स आ गए हैं कि कभी कोई सोचता नहीं था कि एयरपोर्ट के ऊपर हमारे पास ये 2 फ्लाइट के अलावा इतने सारे फ्लाइट्स आ गए हैं, इतने सारे फ्लाइट्स और भी अभी हम लोग उसको पुश कर रहे हैं, तो टूरिज्म बढ़ने वाला है। अब इंडस्ट्री के लिए दिक्कत यही जा रही है कि वो ये कहते हैं कि औरंगाबाद में पानी का मसला है, वो एक नेगेटिव इमेज बन चुकी है। अब उसको दूर करना मतलब ये है कि हमारे को ये स्कीम को बहुत ही अच्छे लेवल के ऊपर सक्सेसफुल करने का है। और मैं आप लोगों से सबसे अनुरोध करूंगा, मुझे आप लोग सब लोग ये समझ लीजिएगा कि मैं भी आपका एक हिस्सा हूँ। तो जहाँ पर भी आपको ऐसा लगता है कि कहीं कोई हिकअप आ रहा है, कहीं इशू आ रहा है, कहीं प्रॉब्लम आ रहा है, सब आप फील फ्री एंड मतलब जिस लेवल के ऊपर लेने का है। मैंने तो आपको ये बताऊं कि अब पूरे जितने भी केंद्र सरकार के अंदर यूडी डिपार्टमेंट से रिलेटेड लोग हैं, उनको हर चीज़ मालूम है कि औरंगाबाद में क्या क्या दिक्कतें लेकर के, तो इश्यूज तो हमने लेके चले गए। अब अगर जो अच्छे प्रपोजल्स हम उनके पास लेके जाते हैं एंड वी गेट द स्कीम्स, देखिए पैसा लाना बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब केंद्र सरकार से हो या राज्य सरकार से हो,
पैसा लाना बहुत बड़ी बात नहीं, अनलेस एंड अनटिल कि हम लोग उसके ऊपर काम करके अच्छे प्रपोजल्स को हम लोग पुश करें। आप सिर्फ प्रपोजल बनाइए, फॉरवर्ड करिएगा, पैसा लाने की जिम्मेदारी मेरी, एग्जीक्यूट करने की महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण नहीं करना चाहिए। लेकिन मतलब वो काम भी उस लेवल का होना चाहिए कि भाई हाँ, इसके लिए हमारे को काम देने के लिए मतलब एक खासदार ने लड़ा था कि नहीं ये काम एमजेपी को ही मिलना चाहिए, तो उसमें मेरा भी सेटिस्फैक्शन रहेगा कि भाई चलिए मैंने बड़ी विश्वास के साथ आप लोगों को ये काम दिया, तो उसमें करिएगा। बाकी दिक्कतें जो है आपको एक्स्ट्रा स्टाफ ये वो का जो है वो मामले को भी आप बताइएगा उसके अंदर कि किस लेवल के ऊपर कहाँ अटका हुआ है, तो मैं उसको पूरी तरह से आपका बोलना है जी। एनजीपी तो काफ़ी पुराना हमारा बोर्ड है, 79 के पहले गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही था जी। 79 में गवर्नमेंट ने किया कि वर्ल्ड बैंक का लोन, बाकी लोन लेने के लिए इसको बोर्ड बनाया, उसके बाद में काफ़ी सारा काम हुआ। और एनजीपी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर एक्सेप्ट बॉम्बे सबसे टेक्निकल बोर्ड बोल के बताया जाता है, और इसमें अपने पास 99% सक्सेस है अर्बन स्कीम में एनजीपी को 99% सक्सेसफुल। आज भी 75 की स्कीम चालू है, 86, 91 और ऐसे पूरे सिटी के जो काम किया है ना। उसके बाद में क्या हुआ, बाद में 73, 74 अमेंडमेंट है, वो तो अपने पास नहीं है, पूरे इंडिया में है। लेकिन इसमें क्या हो गया कि मैं गवर्नमेंट को नाम नहीं रखा हूँ, लेकिन हमारा डिपार्टमेंट जो स्ट्रांग होना चाहिए था पानी के अंदर, वो स्ट्रांग के बजाय अभी बहुत वीक हुआ है। क्यों? अभी और 6 जीबी की पोस्ट खाली है, तो इतना तो तुम ध्यान नहीं देंगे, तो ऐसा ही होने वाला है कि अभी 6 जीबी की पोस्ट खाली है, 50% यहाँ पर जगह है सिद्धेश्वर है, ये अपर गंगा है, ये माजलगांव, मांजरा वो ट्रेन प्रॉब्लम सर ऐसी हो रही थी जब डाटा हम एनालिसिस किए तो इसका कैपिटल एरिया नासिक, अपर गंगा कैपिटल एरिया इधर था और बाकी सबका मठवाड़ा। तो इसमें कभी जयकवाड़ी में अच्छा पानी रहा तो इधर पानी कम रहता था, इधर पानी रहा तो इधर पानी कम था। तो हमने एक सिस्टम ऐसा बनाया कि सब मेजर डैम जो है मठवाड़ा है इसको दो सिस्टम से कनेक्ट करते हैं, सारे के सारे दो सिस्टम से जो रेड लाइन आपको दिखाई पड़ रहा है पूरा दो सिस्टम, यहाँ से एक लाइन जा रहा है, ये परवली मेन जंक्शन हो गया मेजर। इसमें सब अगर लेंगे तो ईसापुर, लहरी सिद्धेश्वर और जायकवाड़, इधर से हम पंपिंग कर सकते हैं, तीनों में से किसी से भी पंपिंग इस डायरेक्शन में पानी ला सकते हैं इस तरह का कंसेप्ट। और बाकी जो ग्रीन लाइन है, ये ब्लू लाइन दिखाई पड़ रहा है, ये सब प्योर वाटर। और प्योर वाटर का डिजाइन ऐसा था कि तालुका प्लेस में 20 किलोमीटर के कोई भी विलेज है, कोई भी है 20 किलोमीटर के अंदर में है। इसमें सर एडिशनल मैंने क्या किया था कि सिटीज़ के लिए औरंगाबाद सिटी को ऑलरेडी हम कर रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पर कम से कम 33% ऑलरेडी प्रोग्राम एक्स्ट्रा रख दिया। फ्यूचर में अभी स्कीम एक बार सेंक्शन हुआ, बाद में नहीं हो पाता किसी रीजन से। सिटीज हैं जो कि एस्योर डैम से ऑलरेडी हैं, उसको 33% प्रोविजन किया हुआ, बाकी सिटी का 100% किया हुआ। ये ऑलरेडी प्रपोजल ये पाया था और ये इसको इसमें लेने वाले थे जीवन मिशन। तो जीवन मिशन में भी सर इसमें क्या हुआ था कि ऑलरेडी डिसाइड हुआ था कैबिनेट मीटिंग में कि वाले जो हर जगह से करते हैं। ओके, इसके अलावा सर और एडिशनल में जो काम है आने वाला है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का नया स्टार्ट हुआ है जल जीवन मिशन, तो उसमें सर अभी क्वेश्चन ऐसा है कि स्टेट गवर्नमेंट का गाइडलाइन नहीं है, उन्होंने रेट्रोसिटी के लिए ही काम किया हुआ। रेट्रोसिटी का मतलब क्या है कि उसमें 40 एलपीसी हम लोग अभी तक डिजाइन कर रहे थे, अभी जे उन्होंने 55 एलपीसी किया हुआ। तो फर्स्ट स्टेज में उन्होंने बोला कि 50 से 55 से जाने के लिए क्या क्या काम करना पड़ेगा, वो काम को पहले प्रोजेक्ट उन्होंने हिस्सा रखा है 2005-2021। उसके बाद में फिर यूनिवर्सिटी में सर एक्चुअली ऑलरेडी मैं चीज़ पैरेलल चल रहा है, मठवाड़ा भी होता है कि क्या होता है ये बताइए। लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि उसमें अभी सर्वे में आ जाएगा पैरेलल में उन्होंने 50-100 किलोमीटर का डाला हुआ है, ऑलरेडी उनका टनल का काम चालू है, तो अगर ये काम हो गया
फिर हमको इधर काम करने की जरूरत पड़ेगी, यहाँ से पानी ले सकते हैं सर। ये देखिए, एक रिव्यू मीटिंग महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के आज के दिन हमने लिए है। मकसद यही है कि औरंगाबाद शहर के अंदर एक जो नई पानी की स्कीम आ रही है, तकरीबन 1680 करोड़ रुपए की ये स्कीम है, इसका स्टेटस क्या है, इसकी पोजीशन कहाँ तक ये आगे डेवलप हुआ है, प्रोग्रेस हुआ है, ये सब रिव्यू करने के साथ साथ ज़िले के अंदर और कौन कौन सी स्कीम्स है, नई स्कीम जो आने वाली है, प्रधानमंत्री ने जिसकी घोषणा की है उसका स्टेटस क्या है, ये पूरा जानकारी लेकर जहाँ जहाँ पर भी जो भी दिक्कतें हैं उसको इमीडिएट एड्रेस करके आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसके बारे में चर्चा करने के लिए, और साथ ही साथ इनकी अपनी क्या दिक्कतें हैं। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के बहुत सारे पोस्ट खाली पड़े हुए हैं, जबकि ये एक स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है, और मैं समझता हूँ कि पानी के जितने भी स्कीम्स महाराष्ट्र के अंदर है वो किसी नगर परिषद, नगर पालिका या महानगर पालिका ना करते हुए महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण को अगर स्ट्रेंथन किया जाए, इनके पास अच्छा स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर दिया जाए, तो ये स्पेशलाइज्ड लोग हैं, तो इनके ज़रिए जो काम हो सकता है। तो कुछ मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है, जो स्टेट गवर्नमेंट को ऊपर फॉलो करना है वो हम स्टेट गवर्नमेंट से फॉलो करेंगे, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर लेना है। एक अच्छी बात ये है कि मैं अभी फ़िलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट की अर्बन डेवलपमेंट कमेटी के अंडर में हूँ, उसी कमेटी का एक हिस्सा हूँ, तो हम इनकी दिक्कतें और इस डिपार्टमेंट को और स्ट्रेंथन करने के लिए क्या क्या नई स्कीम्स लाई जा सकती है, तो जब तक चर्चा नहीं होती है तो ये मुश्किल होता है। तो आज चर्चा किए है, एक सकारात्मक चर्चा हुई है, एंड आई होप कि मतलब इस मीटिंग के बाद इनका भी काम आगे बढ़ेगा, और इनकी जो ज़रूरतें हैं वो ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगा। थैंक यू। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।